हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 3 की अगली ऑनलाइन क्लास है। सेकंड ऑनलाइन क्लास है, ये पार्ट बी है, ठीक है, जिसमें अपन एक्सरसाइज 3.1 अपने कर ली थी, 3.2 के लिए पढ़ेंगे। तो अपना सबसे पहला टॉपिक है इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होते हैं, ठीक है। इवन नंबर होते हैं जैसे जो 2 की टेबल में आने वाले नंबर्स को क्या बोलते हैं, इवन। आपको सबको पता ही होगा, आप 6 क्लास में आ गए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो वो नंबर्स जो 2 की टेबल में आते हैं वो सारे क्या होते हैं, इवन नंबर, ठीक है, जो 2 से डिवाइड हो जाएं। या फिर जिन नंबर्स के लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0 होता है वो सारे नंबर क्या होते हैं, इवन, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ 456, तो लास्ट में 6 है ना, तो इवन हो गया। 772, तो लास्ट में क्या है, 2, तो इवन हो गया। मैं बात करूँ 98 की, तो लास्ट में क्या है, 8, तो इवन नंबर है, ठीक है। तो लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 नंबर हो तो वो सारे क्या होते हैं, इवन। बात करें ऑड नंबर्स की, तो जो नंबर्स इवन नहीं होते वो ऑड होते हैं, जो 2 की टेबल में ना आए वो ऑड होते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, या फिर जिन नंबर्स के लास्ट में 1, 3, 5, 7 या 9 होता है वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, ऑड, ठीक है। और क्योंकि इनके लास्ट में जब 1, 3, 5, 7, 9 होता है तो वो 2 की टेबल में नहीं आता। देखो 1, 3, 5, 7, 9 ये 2 की टेबल में कहाँ आते हैं, तो 1, 2, 4, 6, 8 या 0 से एंड होने वाले नंबर्स इवन होते हैं। 1, 3, 5, 7, 9 से एंड होने वाले नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर। समझ में आएगा। जैसे मान लो 881 लास्ट में 1 है तो ऑड हो गया। 963 लास्ट में 3 है तो ऑड हो गया। 45 लास्ट में 5 है तो क्या हो गया, ऑड। तो ऑड नंबर्स के लास्ट में 1, 3, 5, 7 या 9 होता है, और इवन नंबर्स के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों। फैक्टर्स क्या होते हैं, अपने पढ़ाई था, जो नंबर को डिवाइड कर दें। एक तो नंबर 1 और एक नंबर खुद। जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। जिसके 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे मैं बात करूं 5 की, 5 एक प्राइम नंबर है, क्यों, क्योंकि 5 के 2 ही फैक्टर है, 1 और 5। 1 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में। या फिर सीधा बोलते हैं जो नंबर किसी की टेबल में नहीं आते, जो नंबर किसी की टेबल में नहीं आते वो कहते हैं 1 और खुद के अलावा किसी और की टेबल में नहीं आते, उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। 1 और खुद के अलावा किसी और की टेबल में आ जाए तो वो कंपोजिट। जैसे मैं बात करूँ 21 की, तो 21 देखो 1 की टेबल में भी आता है, खुद के में भी आता है, 1 में भी आता है, ठीक है। लेकिन 3 की टेबल में भी तो आता है, 3 7 जा। 7 की टेबल में भी आता है, 7 3 जा। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो ये क्या हो गया, कंपोजिट। तो प्राइम नंबर जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ, कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब अपन बात करें 1 से लेकर 20 तक के नंबरों की, कौन से प्राइम होते हैं, कौन से कंपोजिट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक बार 1 से 10 तक देख लेते हैं। तो 1 से 10 में कौन से नंबर प्राइम है, कौन से कंपोजिट है, ठीक है। तो देखो 1 को एक बार छोड़ देते हैं। 1 की बात करें तो देखो 1 के कितने फैक्टर होते हैं, 1 1 जा 1। अब 1 का तो एक ही फैक्टर है, 1 1 जा 1, 1 ही है, तो इसका तो एक ही फैक्टर है। प्राइम में तो 2 फैक्टर होते हैं, कंपोजिट में 2 से ज़्यादा, इसका तो फैक्टर ही एक है। 1 खुद ही की टेबल में आता है और किसी के में नहीं आता। तो 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ये ध्यान रखना। 1 इज़ नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट। क्यों, क्योंकि इसके 2 फैक्टर भी नहीं है, 2 से ज़्यादा भी नहीं है। 2 की बात करें, अब देखो 2 या तो 1 की टेबल में आता है या खुद 2 की टेबल में आता है। 2 1 जा 2 या 1 2 जा 2, तो इसके तो 2 ही फैक्टर्स होते हैं, तो ये क्या हो गया, प्राइम। जो प्राइम हो गया उसके पीछे, तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, तो 2 क्या हो गया, एक प्राइम नंबर हो गया। पी लिख दिया मैंने ऊपर। बात करें 3, तो 3 भी या तो 1 की टेबल में आता है, 3 में, किसी और की टेबल में 3 आता ही नहीं है, तो इसके भी 2 ही फैक्टर्स होते हैं, ये भी क्या हो गया, प्राइम, ठीक है। बात करें 4 की, तो 4 देखो 1 की टेबल में तो आता है, 1 4 जा 4, 4 की टेबल में भी आता है, लेकिन 2 की टेबल में भी आता है, 2 2 जा 4। इसके तो 3 फैक्टर हो गए, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट। बात करें 5 की,
तो 5 के तो 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और 5 खुद 1 की टेबल में आता है और 5 की टेबल में आता है, तो ये भी क्या हो गया प्राइम। सिर्फ 2 फैक्टर्स तो प्राइम, 2 से ज़्यादा फैक्टर तो कंपोजिट। 6 की बात करें 1 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है, लेकिन 2 की टेबल में भी आता है, 3 में भी आता है, क्योंकि 2 में आता है ना 2 3 ज़ा 6, और 3 की टेबल में आता है 3 2 ज़ा 6, तो इसके तो 4 फैक्टर हो गए, तो यानी क्या हो गया कंपोजिट। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर यानी कंपोजिट। 7 इसके 4 फैक्टर्स होते हैं, 7 के 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 की टेबल में और 7 की टेबल में, और किसी की टेबल में आता नहीं है, ना तो 2 में आता है ना 3 में आता है, तो ये हो गया प्राइम। 8 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 8 की टेबल में भी आता है, तो इसके तो 4 फैक्टर्स हो गए, तो ये भी क्या हो गया कंपोजिट। 9 अब देखो 9 1 की टेबल में आता है, 9 में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 3 3 ज़ा 9, तो ये भी क्या हो गया कंपोजिट। 10 1 की टेबल में आता है, 2 5 ज़ा 10, 2 की टेबल में आता है, 5 2 ज़ा 10, 5 की टेबल में आता है, 10 की टेबल में, तो ये क्या हो गया कंपोजिट। तो 1 से 10 तक 2 3 5 और 7 ये तो है प्राइम। 4 6 8 9 और 10 ये है कंपोजिट, और जो 1 है वो प्राइम भी नहीं है कंपोजिट भी नहीं है। ठीक है, देखो जो 2 नंबर है वो एकमात्र ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है। 2 एक इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स आगे आते हैं वो सारे कहीं ना कहीं ऑड में से ही बनते हैं। ऐसा नहीं कि सारे ऑड नंबर प्राइम है, लेकिन जितने भी आगे प्राइम नंबर आते हैं वो कहीं ना कहीं ऑड ही होते हैं। 2 एकमात्र इवन नंबर भी प्राइम भी है। 2 के बाद में जितने भी नंबर है ना 4 6 8 10 जितने भी ये प्राइम नंबर्स हैं, सॉरी इवन नंबर्स हैं, ये सारे कंपोजिट होते हैं, कभी भी प्राइम नहीं होते। क्यों? क्योंकि 4 6 8 10 जितने भी नंबर होंगे सारे 2 की टेबल में आएंगे, तो इनका एक अलग से फैक्टर 2 तो हो ही जाएगा, तो इनके कम से कम 3 फैक्टर बनेंगे ही बनेंगे। तो 2 एकमात्र ऐसा नंबर है जो इवन भी और प्राइम भी है। बाकी सारे प्राइम नंबर्स ऑड नंबर में से ही आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे ऑड नंबर प्राइम होते हैं। क्यों? जैसे मान लो बात करो 21, बात करो 15, ये नंबर ऑड तो हैं लेकिन प्राइम नहीं है, क्योंकि 21 3 की टेबल में भी आता है, 7 में भी आता है, 15 3 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, तो सारे के सारे ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं होते। ठीक है, समझ में गया? तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो खुद के अलावा 1 के अलावा किसी टेबल में नहीं आते, और कंपोजिट नंबर होते हैं जो किसी और की टेबल में भी आ जाए। 2 एकमात्र ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है और प्राइम भी है, बाकी सारे प्राइम नंबर्स ऑड में से ही निकलते हैं, बनते हैं। ठीक है, अगर कोई कहे 1 से 20 तक के प्राइम नंबर लिखो, तो मैं लिखूँगा 2 3 5 7 9 तो आता है भाई, 11 नहीं आता, 13 नहीं आता किसी की टेबल में, 15 आता है भाई 5 की टेबल में, 17 और 19। तो ये नंबर हो गए 1 से लेकर 20 तक के प्राइम नंबर्स। देखो सारे ऑड नंबर है 1 3 5 7 8, सिर्फ 2 एकमात्र इवन है, और आगे जितने भी आते हैं सारे ऑड होते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं सारे ऑड प्राइम हो। जैसे मान लो बीच में देखो यहाँ पे 9 रह गया, 9 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ऑड तो है लेकिन कंपोजिट है। 15 रह गया, ऑड तो है लेकिन कंपोजिट है। समझ में गया? चलो अब अपन एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज दिखाता हूँ मैं आपको। चलिए अब अपन बात करते हैं। मैंने 3.2 स्टार्ट कर दिया, उसका क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया है, छोटा था तो स्क्रीन पे दिखाने के बजाय लिख ही दिया है। व्हाट इज़ द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स, या फिर व्हाट इज़ द सम ऑफ 2 इवन नंबर्स। अगर कोई भी 2 ऑड नंबर को जोड़ोगे तो आंसर इवन आएगा या ऑड आएगा, और 2 इवन नंबर को जोड़ोगे तो आंसर कैसा आएगा। तो अपन एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल लेके बता देंगे। जैसे आंसर में 2 ऑड नंबर लेते हैं, जैसे मान लो 3 और 5, कितना आया 8, ये एक ऑड नंबर है, ये भी एक ऑड नंबर है, लेकिन आंसर कैसा आया इवन नंबर। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 7 और 9, 7 और 9 को ऐड करो 16, तो ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ऑड नंबर को जोड़ा तो कितना आंसर आया इवन। यानी हमेशा 2 ऑड नंबर्स को जोड़ने पर आंसर कैसा आता है इवन नंबर। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा इवन नंबर। समझ में आ गया?
तो दो ऑड नंबर्स को जोड़ने पर हमेशा आंसर कैसा आता है? इवन नंबर। चाहे कोई से भी ऑड नंबर ले लो, चाहे कितने बड़े ले लो, चाहे 91 ले लो और 117 ले लो। एग्ज़ाम ये मैंने क्वेश्चन कर दिया, अब एग्ज़ाम अदर से समझा रहा हूँ, इसको आपको आंसर में नहीं लिखना। तो देखो जोड़ोगे ना तो 1 और 7 8, 9 और 1 0, कैरी 1, 208 आएगा। अब 208 क्या है? लास्ट में 8 है ना 2 की टेबल में, तो ये क्या हो गया? इवन नंबर हो गया। तो कोई भी दो ऑड नंबर को जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा? इवन। अब बात करते हैं क्वेश्चन बी की, इसके बी पार्ट की। दो इवन नंबर को जोड़ो, 4 + 6, आंसर आया 10। 4 भी इवन, 6 भी इवन, आंसर भी इवन। एक और ले लो, 18 प्लस, ले लो कोई सा भी नंबर ले लो, आपकी इच्छा हो, 6। 18 और 6 दोनों ऑड नंबर, सॉरी इवन नंबर है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो आंसर कितना आएगा? 18 और 6 24, आंसर इवन। यानी कि दो इवन नंबर को जोड़ो तो भी आंसर क्या आता है? इवन नंबर आता है। तो आंसर क्या होगा? हमेशा इवन नंबर। ये क्या बात हुई? दो ऑड को जोड़ा तो भी इवन, दो इवन को जोड़ा तो भी इवन। अरे वाह, ध्यान रखना, सही है। इवन नंबर्स को जोड़ोगे तो भी सम इवन आता है और ऑड नंबर्स को जोड़ोगे तो भी सम इवन आता है। क्लियर है? अब एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको दे देता हूँ। ऑड कब आता है? अगर एक नंबर हो इवन और एक नंबर हो ऑड, तो उनको जोड़ने से आंसर हमेशा क्या आता है? ऑड। दो इवन नंबर को जोड़ने से इवन आता है, दो ऑड नंबर को जोड़ने से इवन आता है। लेकिन अगर एक ऑड एक इवन हो, या एक ऑड एक इवन हो, या एक इवन एक ऑड हो, तो उनको जोड़ने से हमेशा क्या आता है? ऑड। जैसे मान लो 5 में आप जोड़ो 8 को, 5 एक ऑड नंबर है, 8 एक इवन नंबर है, तो आंसर आएगा 13। 13 एक ऑड नंबर है। समझ में आ गया? चलिए अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की, वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। चलिए आपके लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू और फॉल्स है, लेकिन आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना है, इनको सॉल्व करके देखना है। द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज़ इवन। 3 ऑड नंबर का सम इवन होता है क्या? तो आप कोई से भी 3 ऑड नंबर ले लेना, कोई से भी, उनको जोड़ना, अगर आंसर इवन आए तो ट्रू लिख देना, नहीं तो फॉल्स। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर। दो ऑड नंबर हो और एक इवन नंबर, उसका इवन आता है क्या? तो आप 2 ऑड नंबर लेना, जैसे 3 और 5, और आगे एक इवन नंबर लेना, मान लो 8, तो 3, 5 और 8 को जोड़ के देखना, आंसर इवन आए तो येस, नहीं तो नो। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। तो तीसरे में भी आपको सिर्फ एग्जाम्पल लेके देखना है। 3 ऑड नंबर ले लेना कोई से भी, उनको प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो आंसर अगर ऑड आए तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। इफ़ एन इवन नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 2 द क्वेश्चन इज़ ऑलवेज ऑड। अगर किसी भी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करो तो आंसर ऑड आता है क्या? तो आप जैसे मान लो 16 में 2 का डिवाइड दो तो आंसर आएगा 8, इवन आ रहा है ये तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया, मैंने खुद ही बता दिया आपको। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं क्या? नहीं। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर। प्राइम नंबर के कोई फैक्टर नहीं होते क्या? ये भी फॉल्स है। क्यों? 2 फैक्टर्स होते हैं ना, एक तो 1 और एक नंबर खुद। 2 प्राइम नंबर्स का सम ऑलवेज इवन होता है, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि जब आप 2 में 2 एकमात्र इवन प्राइम नंबर है उसमें जोड़ोगे ना तो फिर ऑड आंसर आएगा, तो ये फॉल्स हो गया। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। 2 एकमात्र इवन प्राइम नंबर है। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट। सारे इवन नंबर्स कंपोजिट होते हैं, नहीं, गलत है। 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो कंपोजिट नहीं है, प्राइम है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। प्रोडक्ट इवन नंबर का मल्टीप्लाई इवन होता है, जैसे 3 6 18, नहीं 4 6 24, हाँ, तो इसका आंसर ट्रू आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं यहीं पे स्क्रीन पे कर देता हूँ। द नंबर 13 एंड 31 प्राइम है, जैसे 13 और 31, 1 और 3, 3 और 1, नंबर आगे पीछे हो रहे हैं, 1 3 और फिर 3 आगे 1 पीछे, तो बोथ दीज नंबर्स आर सेम डिजिट्स है, इन पे डिजिट सेम है, 1 3 3 1। तो ऐसे आप पेयर बताओ 100 तक जो प्राइम हो। तो जैसे मान लो आप लोगे जैसे 23 32 45 54, तो ये आपको खुद को बताना, मैं बता देता हूँ आपके लिए। 17 और 71 हो गए, 1 7 17 7 1 71, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। एक जोड़ा और बता देता हूँ मैं आपके लिए, 37 और 73। 37 भी किसी की टेबल में नहीं आता, 73 में नहीं आता, नंबर आगे पीछे हो गए। तो आप अपने दिमाग से ऐसे 4-5 पेयर यहाँ पे बनाएंगे। राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। 20 से कम प्राइम और कंपोजिट बताओ। तो
ये मैंने आपको करके बता ही दिया है। प्राइम नंबर तो कौन कौन से हो गए, 2 3 5 7, 9 नहीं होगा, 11 13 17 19, और बाकी सारे क्या होंगे, कंपोजिट। 1 को छोड़ दोगे, 1 प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10? 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर बताओ। तो देखो 10 तो होगा नहीं, 10 तो कंपोजिट है, 9 भी कंपोजिट है, 8 भी कंपोजिट है, 7 है। 7 प्राइम नंबर भी है और सबसे बड़ा नंबर भी है 1 से 10 के बीच में। तो इस 5th का आंसर हो जाएगा 7। एक्सप्रेस द फॉलोइंग है सम ऑफ ऑड प्राइम्स। ऑड प्राइम नंबर के बीच में का सम बताओ। तो ये मैं आपके लिए स्क्रीन पे करता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लो, मैं दोनों एक साथ बता दूंगा आपको। गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। ऐसे 3 जोड़े बताओ जिनका जो प्राइम नंबर हो और जिनका डिफरेंस कितना आ जाए, 2 आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मैं बोर्ड पे करता हूँ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि आपको, जैसे इसमें 4 पार्ट हैं, तो एक पार्ट मैं कर रहा हूँ आपके लिए कि आपको ऐसे 2 ऑड प्राइम नंबर लेने हैं जिनको जोड़ने पर कितना आ जाए, 44। यानी नंबर ऑड भी होने चाहिए और प्राइम भी होने चाहिए। तो आप क्या करो, जैसे मान लो मैं पहले पे एक नंबर ले लेता हूँ ऑड प्राइम 3, ऑड नंबर भी है, प्राइम भी है। ठीक है, 2 तो लूँगा नहीं क्योंकि 2 तो इवन प्राइम है। 3 में कितना ऐड करूँ कि 44 आ जाए, 41। 44 में 3 माइनस करके देख लिया 41। अब 41 क्या ऑड है क्या, हाँ है। प्राइम है क्या, हाँ है। तो ये आंसर हो गया 3 + 41 सम हो गया ऑड प्राइम का, जिसका आंसर कितना आ रहा है, 44। इसी तरीके से मान लो बी वाला सवाल है, सम आना चाहिए 36। तो ऐसे 2 नंबर लो जिनका सम कितना आ जाए, 36 आ जाए। तो पहले ले लो 3, यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, 33। अब 3 तो ऑड भी है प्राइम भी है, लेकिन 33 नहीं है। ऑड नंबर तो है लेकिन प्राइम नहीं है, क्यों, 11 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है। तो ये जोड़े तो गलत हो गए भाई। तो 3 के अलावा फिर यहाँ पे दूसरा प्राइम नंबर लो कोई। 3 का अगला क्या आता है, 5 आता है, 5 में कितना जोड़े, 31 जोड़ेंगे तो 36 आता है भाई। 31 क्या है, हाँ ऑड भी है प्राइम भी है, किसी की टेबल में नहीं आता। तो ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 आप कर लेंगे। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आपको ऐसा पेयर बनाना है जिनका डिफरेंस कितना है, 2, और वो दोनों नंबर क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। तो देखो, एक मैं ले लूँ 5 और एक ले लूँ 3। 5 - 3 क्या हो गया, 2। ठीक है, एक पेयर। अब आपको 2 पेयर खुद और बनाने हैं। दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए, जिनका माइनस करने पे कितना आ जाए, 2 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आपको बताना कौन कौन से नंबर है। 4 दिए A B C D, ये A, ये B, ये C और ये D, 4 क्वेश्चन दिए। बताना कौन कौन से प्राइम नंबर है, कौन कौन से नहीं है। तो आप क्या करोगे, जैसे 23 में सभी का डिवाइड करके देखो, 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 9 का। अगर नंबर में किसी का डिवाइड नहीं हुआ तो वो तो प्राइम हो जाएगा, और हो गया तो कंपोजिट। तो 23 प्राइम नंबर होगा। बात करें 51, तो देखो 51 3 की टेबल में आता है, 3 में डिवाइड करो, 51 में 3 का डिवाइड दो, 3 × 1 = 3, बचेगा 2, 21, 3 × 7 = 21। तो 17 बार चला गया, यानी ये क्या हो गया, ये तो प्राइम था, ये कंपोजिट हो गया। अगले 2 सवाल भी आप ऐसे ही डिवाइड कर करके चेक करेंगे। अगर नंबर में किसी का डिवाइड नहीं होता है तो प्राइम, नहीं तो कंपोजिट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो मैं एक बार बोल देता हूँ, स्क्रीन पे बाद में दिखाऊंगा। 1 से लेकर 100 तक में ऐसे 7 नंबर बताओ कंटिन्यूसली, 1 2 3 4 5 6 7, जो सारे के सारे क्या हो, कंपोजिट हो, एक भी प्राइम नहीं है बीच में। तो इसका आंसर है 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ऐसे जोड़े हैं, पेयर है पूरा, जिनमें सारे के सारे कंपोजिट है। 91 भी जाएगा लास्ट में 0 2 की टेबल में, 91 क्या 7 की टेबल में जाता है, तो ये कंपोजिट हो गया। 92 तो लास्ट में 2 है तो होगा ही। 93 3 की टेबल में जाता है, 94 95 5 की टेबल में, 96 2 की टेबल में। तो ये सारे 7 नंबरों का ग्रुप है जो सारे के सारे क्या है, कंपोजिट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, जैसा भी अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 किया तो वैसा ही है। आपको 3 नंबरों का ऐसा 3 नंबर ढूंढने हैं जिनका प्लस करने पे आंसर 21 आ जाए, और तीनों नंबर क्या होने चाहिए, प्राइम। क्वेश्चन नंबर 6 में ऑड और प्राइम दिया था कि ऑड भी होना चाहिए प्राइम, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्राइम होना चाहिए, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो। ठीक है, तो ऐसे 3 नंबर चाहिए जिनको सम करने पे 21 आ जाए, तीनों नंबर प्राइम होने चाहिए। पहला नंबर मान लो मैं ले लेता हूँ 2,
दूसरा नंबर ले लूँ 3, 2 और 3 5, 5 में कितना जोड़ूँगी 21 आ जाए 16, तो ये तो कम, लेकिन 16 तो प्राइम नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। चलो 2 की जगह चेंज कर दो, 2 की जगह 3 ले लो प्राइम नंबर एक बार, 3 के बाद यहाँ पे 5 ले लो, प्राइम नंबर है। 5 और 3 8 में कितना जोड़ोगे 13, 13 और 8 21 भाई। 5 और 3 तो हो गए 8 में कितना जोड़ें कि 21 आ जाए, तो 8 को 21 में से माइनस कर दिया 13 प्राइम नंबर क्या, हाँ है। तो 3 5 और 13 3 ऐसे नंबर हैं जो प्राइम भी, और इनको प्लस करने पे कितना आ गया 21। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 के आप बाकी पार्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका, कि आपको ऐसे 5 जोड़े बताने हैं जिनका जोड़ करने पर, ऐड करने पर 5 की टेबल में आने वाला नंबर बने, लेकिन नंबर 20 से कम होने चाहिए। यानी 20 से कम ऐसे 5 जोड़े बताने हैं जिनको जोड़ने पर कितना है 5 की टेबल पर। जैसे उन्होंने दिया है 3 + 7 10, 10 5 की टेबल में आता है, 3 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है। और बताओ, तो मैं बताऊँ, देखो 2 और 13 दोनों प्राइम है, और जोड़ेंगे तो 15 5 की टेबल का बनता है। नंबर 20 से छोटे होने चाहिए। मैं एक बात करूँ, 17 और 3 को जोड़ूँ तो कितना आ जाएगा 25 की टेबल में। तो ऐसे ही मैंने 2 पेयर तो बना दिए, बाकी 3 पेयर आप खुद बनाएंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसको आपको खुद ही करना है, मैं आप पे ही छोड़ता हूँ उसको। मैं आपकी ज़्यादा कोई मदद नहीं करूँगा, आपको जो भी सिखाया गया पूरी क्लास में उसी के बेसिस पे आपको भरना है, ठीक है। तो बच्चों यहीं पे हमारा चैप्टर एक्सरसाइज 3.2 समाप्त होती है। अभी तो 5 प्रश्नावली और बची हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 3.2 पूरी कॉपी में करनी है, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।